प्रणाम गुरुदेव। भारत के गुप्त कलेक्टिव कॉन्शियस वाले स्थानों के बारे में बताएं और एक साधक कैसे उन्हें खोज कर वहाँ जाकर अपनी कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल को बढ़ा सकता है और वहाँ पहुँचकर अपने साधना में उन्नति कर सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक ये है कि हमारे आसपास में एक हीरो की खदान भी है। वहाँ पर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती हीरे मिलते हैं। तो जिन जिन को उसका एड्रेस चाहिए वो हमसे मिल सकते हैं। और हमारे पास जो है ऐसी गोल्ड माइनों की सूचनाएं भी हैं जिनमें अयस्क नहीं निकलता, कच्चा खनिज नहीं निकलता, सीधा 24 कैरेट का निकलता है, बने हुए बिस्किट निकलते हैं। तो उसको खोद करके वो भी निकाल सकते हैं और जितना चाहे। उसके एड्रेसेस भी हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो जिसको वो एड्रेसेस चाहिए वो हमसे ले सकता है। और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर पहुँचने मात्र से जो है वहाँ पर जो मौजूद बीइंग्स हैं वो जादू जंतर मंतर करती हैं, छूछाई करती हैं और तुरंत एनलाइटनमेंट हो जाता है विद इन सेकेंड्स। तो एड्रेस जिसको चाहिए ऐसे लोग भी हमसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको हवा में उड़ना सिखाया जाता है, पानी पे चलना सिखाया जाता है ना। हम जो है प्रश्नों को बड़ा सुंदर रूप दे देते हैं, है ना। और सुंदर रूप दे करके उसमें जाने क्या क्या भर देते हैं हम। क्या यह साधक का प्रश्न होना चाहिए कि कोई ऐसी गोपनीय जगह है जहाँ पर चेतना का स्तर बहुत उच्च है और एक साधक उसको खोजते हुए वहाँ पहुँच जाए, उनसे मिल जाए, है ना। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाअवतार बाबा का एड्रेस दे दो। आप महाअवतार बाबा से मिले हैं ना, हमें भी मिलवा दो, एड्रेस दे दो। क्या ये साधक के प्रश्न है? साधक जो है सहज और सरल होता है, किसी चमत्कार की आशा में नहीं रहता है। साधना जो है अपनी क्लिंजिंग की साधना है, कुछ पाने की साधना नहीं है। साधना की परिभाषा ही गलत हो गई है, परिभाषा ही गलत हो गई। साधना का अर्थ होता है पाना, है ना, आज की प्रचलित भाषा में। किसमें जो है क्या पाना है? धर्म पाना है, ध्यान पाना है, परमात्मा पाना है, मुक्ति पाना है, जाने क्या क्या पाना है, समाधि पाना है, निर्वाण पाना है, मोक्ष पाना है, पाना ही पाना है, पाना ही पाना है। बोले हम क्या पाएं, वो तो हीरे पा भी लेंगे तो बहुतों के पास हीरे हैं, धन पा लेंगे तो कई अंबानी, बिल गेट्स और क्या क्या एलन मस्क हैं। तो उसमें बात कहाँ बनेगी, है ना। पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसी चीज़ पानी है जो किसी के पास ना हो, है ना। कुछ स्पेशल चीज़ें पानी है ताकि हम दूसरों सबको बता सकें, देखो हम स्पेशल हैं, सबको हरा सकें, पूरी दुनिया को हरा कर बिल्कुल नीचे गिरा दें और बताएं कि देखो ये हम हैं। क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? वासना, वो भी इतनी तीव्र वासना, संसारी में भी इतनी वासना नहीं होती। जो संसारी है, काम धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, घर गृहस्थी चला रहा है, उसमें भी इतनी तीव्र वासना नहीं होती। इतनी ज़्यादा वासना से भर के किसी साधना में प्रवेश कर रहे हो, कहाँ पहुँचोगे? किसी ऐसी जगह पे जाना है, वहाँ पर वो क्या ज्ञानगंज होता है, श्रृंगिला होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शंभाला, है ना। वहाँ पर हायर बीइंग्स रहती हैं, उनके पास जाना है, उनसे मिलजुल के आना है, उनसे दोस्ती यारी बनानी है, फिर तो हम वीआईपी हो ही जाएंगे। मतलब चमत्कारों का आग्रह कितना ज़्यादा है। साधना में प्रवेश का मतलब होता है हम अब चमत्कारों के आग्रह में नहीं हैं। जो कोई व्यक्ति ज़्यादा धन कमा रहा है वो कर क्या रहा है? वो एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा है कि ज़्यादा धन मेरे पास हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरे जीवन में परम सुख, परम आनंद आ जाएगा। वो भी तो एक चमत्कार है ना। कोई देखा है एक व्यक्ति जिसके जीवन में परम सुख और परम आनंद हो? मिले हो किसी ऐसे व्यक्ति से?
जिसके जीवन में परम सुख और परम आनंद हो, और जो है वह पूरी दुनियादारी और उसमें मस्त कोई आइकान हो, धनी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, और परम सुख और परम आनंद में हो, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा है? मिला है कोई? तो धन कमा करके व्यक्ति सोचता है कि मैं उस अल्टीमेट स्थिति को प्राप्त कर लूंगा, इसलिए धन कमाना चाहता है। और धन कमाने के बाद में वह चीज़ हासिल नहीं होती, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट व्यक्ति वह होता है। दुनिया को कुछ और दिखाता है और भीतर भीतर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। पद पाने के बाद में, उच्चतम पद पाने के बाद में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। निचले पद पाने के बाद में लगता है कि अरे एमएलए हूँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, सीएम बन जाऊँ, फिर बोलता है सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊँ, फिर बोलता है पीएम बन जाऊँ। लेकिन पीएम बनने के बाद में जो है, जो संवेदनशील व्यक्ति है, जिसमें थोड़ी क्वालिटी है, थोड़ी संवेदनाएँ हैं, वह गीत गाता है, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। तब भी संवेदनशील व्यक्ति को 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद चीज समझ में आई। 3 बार प्रधानमंत्री पद रहने के बाद जब पद छूट गया, उसके बाद समझ में आया कि जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। खूब कविताएं लिखी, ढेर कविताएं लिखी, और सारी कविताएं यही लिखी तो बहुत सारी कविताएं, लेकिन बात एक ही लिखी, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। हाथ में कुछ आया नहीं पद पाकर भी। तो अब जो है ये पद काम नहीं आ रहे हैं, परम पद चाहिए। कौन से पद चाहिए? परम पद चाहिए, जहां हम जो है स्पेशल कोई ग्रो कर सकें अपनी कॉन्शियसनेस को, ऐसी जगह पहुंचकर, है ना, और परम पद को प्राप्त कर सकें। ठीक से खंगालना, हो सकता है अंदर से रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक से खंगालना, पढ़ते दर पढ़ते खोलना, यही बातें निकलेंगी। ऊपर से लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है, यह है वह है। खंगाल के देखना, भीतर यही निकलेगा, भीतर यही निकलेगा। अब लोग कहते हैं कि साधना में हम इतने समय से हैं, इतनी अच्छी साधना, इतना अच्छा कुछ करते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। छोटे मोटे कुछ कुछ अनुभव आ गए, कि कुछ लाइट दिख गई, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ ऐसे हो गए, शरीर में ऐसा हो गया, यह अनुभूति आ गई, है ना, कुछ दिव्य चीज़ें दिख गई, यह हो गया, वह हो गया, लेकिन बात बनती नहीं है जो बात बननी चाहिए। चमत्कारिक जैसे थोड़े थोड़े चमत्कारिक अनुभव आ जाते हैं, तो चमत्कारिक अनुभव थोड़ी देर के लिए अभिभूत कर देते हैं, बात बनती नहीं। चमत्कारिक अनुभव तो चमत्कारिक अनुभव है, बात बनने वाली बात थोड़ी ना है। बात बनेगी कैसे? बात बनने के लिए एक अलग ही विजडम की जरूरत है, एक अलग ही विजडम की जरूरत है। कि जहां पर कुछ पाना नहीं है, जहां पर कुछ वीआईपीनेस नहीं है, जहां पर कोई अनुभव नहीं है, जहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं है। परम पद क्या है? जहां पर कुछ परम पद है ही नहीं, जहां स्पेशल कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। न कोई चमत्कार होता है, न कोई विशेष तरंगे चलती हैं, न कोई परमात्मा जैसा कुछ होता है, न कुछ समाधि जैसा कुछ होता है, न कुछ मुक्ति जैसा कुछ होता है। वह परम पद है जहां पे परम कुछ होता ही नहीं, न कोई हवा में उड़ने जैसा अनुभव होता है। परम पद वह है जहां पर कुछ भी परम नहीं है, कुछ भी परम नहीं है। कंप्लीट रिलैक्सनेस, जहां पर न कोई विचार उठता, न कोई तरंग उठती, न कोई गुणाभाग उठता। इतना विश्राम कि वहाँ मस्तिष्क डिजॉल्व हो जाता है। मस्तिष्क जो है काम करता है ना, मतलब विश्राम नहीं है तभी तो मस्तिष्क चलता है ना। विचार चल रहे मतलब विश्राम की अवस्था नहीं है, हलचल है ना। विश्राम में मस्तिष्क कैसे चलेगा? परम विश्राम में न शरीर चलेगा, न मन चलेगा, न विचार चलेंगे, न भाव चलेंगे। भाव क्या है? भाव भी तो कृत्य ही है ना, दौड़ भाग है ना। विश्राम कहाँ है?
अरे इमोशंस में भी थक रहे हो ना, किसी न किसी तल पे थक रहे हो ना। ज्ञान की बातों में तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। काम धंधे व्यापार की बातें करो, थकान होती है, कम होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती। ज्ञान की बातों में बड़ी थकान होती है। ज्ञान की बातें बहुत थकाती हैं, बड़ी एक्सरसाइज है उसमें। परम विश्राम में मन हो ही नहीं सकता, विचार हो ही नहीं सकते, इमोशंस हो ही नहीं सकते। वह सब तो दौड़ भाग है, सब तो दौड़ भाग है, चाहे इमोशंस हो चाहे यह हो। वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही, कोई गुणाभाग ही नहीं बचेगा। परम विश्राम का अर्थ है कि वहां कोई बचा ही नहीं, कुछ हलचल ही नहीं है। अब सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो जाना जा रहा है, हमें लगता है कि हम जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, मतलब समस्या है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो हाँ हम जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, तुम सब जान रहे हो, मतलब तुम बहुत सारी गतिविधियों में लगे रहे हो, तुम तो बहुत कुछ जान रहे हो, लगातार जान रहे हो, थक रहे हो, विश्राम में हो नहीं। जानना हो रहा है में कोई गुणाभाग है ही नहीं कि कोई पीछे जान रहा है। जानना हो रहा है, जान कोई नहीं रहा है। जानना हो तो रहा है लेकिन जान कोई नहीं रहा है, पीछे कोई है नहीं, कोई खड़ा नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, कोई बैक नहीं है। कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ पहुंचना है, गुप्त स्थान ढूंढने हैं। उनके साथ जाके मीटिंग्स करनी है, उनके साथ बैठ के साधनाएं करनी है। अब लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ पकड़ लें उनको। अरे तुम सहज होते जाओ, रिलैक्स होते जाओ, वासनाओं को छोड़ दो। जो भी बीइंग्स हायर बीइंग्स हैं वह तुमसे इंटैक्ट होने लगेंगी, अपने आप इंटैक्ट होने लगेंगी। जो कुछ तुम्हें डिलीवर किया जाना है डिलीवर कर दिया जाएगा। पात्रता का विकास यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई गुणा भाग नहीं, न सांसारिक न पारमार्थिक। सारे गुणा भाग जो है विसर्जित हो जाएं। वह हमारी पात्रता है। अब तुम्हारे गुणा भाग यदि विसर्जित होते हैं तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी क्लिनजिंग स्टार्ट होगी, तब तो तुम्हारी क्लिनजिंग स्टार्ट होगी ना। अब तुम गुणा भाग में लगे हो कि वहाँ पहुँचना है, यह करना है, वह करना है, क्लिनजिंग तुम्हारी हुई नहीं। अब तुम किसी एक्सरसाइज में लगे हो तो मतलब दरवाजा बंद है ना, सरफेस जो है इंगेज है, सरफेस इंगेज है तो उदीर्णा आएगी कहाँ से, नीचे से माल निकलेगा कैसे, वो गार्बेज निकलेगा कैसे, उदीर्णा होगी कैसे, सरफेस तो इंगेज है। महाअवतार बाबा से मिलना है, ज्ञानगंज जाना है, हाँ क्या शंभाला जाना है, इनसे मिलना है, यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, इंगेज है। सरफेस एक ही है, वह इंगेज है, खाली है ही नहीं। खाली है नहीं तो उदीर्णा कहाँ से होगी, क्लिनजिंग कहाँ से होगी, क्लिनजिंग नहीं होगी तो पात्रता कहाँ से बढ़ेगी। पात्रता का एकमात्र अर्थ होता है क्लिनजिंग। साधक सिर्फ क्लिनजिंग करता है, दैट्स ऑल। जो कुछ मेरी संपत्ति है उठा के फेंकना है, जो संपत्ति है मेरी उठा के फेंकना है। उसको फेंकने के लिए क्या है, सारी एक्सरसाइज क्या है, उस संपत्ति को देखना कि वो संपत्ति है भी या नहीं है। जिसे तुम संपत्ति समझ रहे हो वो संपत्ति है भी या नहीं है, वो संपत्ति है या विपत्ति है। पलटू दास कह गए हैं, संत पलटू दास, कि जिसको तुम संपत्ति समझते हो ना, आंख खोल के देखना, आंख आंज के देखना, विपत्ति है। संपत्ति यहाँ कुछ होती ही नहीं, विपत्ति होती है। सारी संपत्ति विपत्ति है, पलटू दास कह गए हैं, समझ लो।
तो तुम्हारी जो जो संपत्ति है उसको आंख आंज के देख लो, देख लो तो दिखेगा। ठहर के देखो थोड़ा कि वो संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। तो संपत्ति जो है गार्बेज साबित होगा, कूड़ा साबित होगा। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना व्यर्थता से मुक्ति का उपाय है। तो जब वह व्यर्थ व्यर्थ की तरह भासेगा, दिखेगा, तो व्यर्थ को फिर संभाल के नहीं रखा जाएगा, खजाने में नहीं रखोगे तुम अपने। तुम अपना खजाना उठा के खाली कर दोगे। तुम्हारा खजाना जो है गार्बेज से भरा हुआ है, कूड़े से भरा हुआ है। लेकिन मेरे कहने से तो कूड़ा साबित ना होगा ना। वो कूड़ा कब साबित होगा? जब तुम देखोगे, अपनी आंखें आंज के देखोगे, सम्यक दृष्टि से जब देखोगे, बगैर धारणा के देखोगे, ठहर के देखोगे, तो सिखाया क्या जा रहा है? सिखाया ठहरना जा रहा है। ठहरना सीखोगे तो वह आंखें आंज ली जाएंगी, दृष्टि सम्यक होगी। दृष्टि सम्यक होगी तो जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाएगा। जैसा का तैसा देखना यही महान क्रांति है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा देखना यह महान क्रांति है। और उसमें जो है व्यर्थ व्यर्थ की तरह भास गया, संपत्ति संपत्ति नहीं है विपत्ति की तरह भास गई, तो बस इससे बड़ी क्रांति और हो नहीं सकती। क्लिंजिंग हो गई, क्लिंजिंग हो गई, सम्यक उदीर्णा होगी, तुम समता को पुष्ट रखोगे, विपत्ति को विपत्ति की तरह जानोगे, उसकी उदीर्णा हो जाएगी, उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। समता पुष्ट होनी चाहिए तो हर उदीर्णा की निर्जरा हो जाएगी, चाहे वह इहलोक से संबंधित हो चाहे परलोक से संबंधित हो। झांक के देखना भीतर, इहलोक से संबंधित गार्बेज कम है, परलोक से संबंधित गार्बेज ज़्यादा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे अवचेतन मन में सांसारिक गार्बेज कम है, पारमार्थिक गार्बेज ज़्यादा है। धर्म, ध्यान, साधना, समाधि, इनका गार्बेज ज़्यादा है। तो एक खास इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। वह इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का अर्थ मीमांसा नहीं होता है। मीमांसा एक मार्ग है। राइट इंटेलिजेंस का मतलब होता है ठहरने की कला। ठहरना आता है, उसके पास राइट इंटेलिजेंस है। तुम दौड़ते भागते कोई सर्वे करोगे, एकदम तेज दौड़ते हुए कोई सर्वे करोगे, तुम्हारे सर्वे गड़बड़ हो जाएंगे। तुम किसी चीज़ का सर्वे करना चाहते हो तो तुम्हें ठहरना पड़ेगा। ठहर के जब देखोगे तभी राइट सर्वे कर पाओगे, है ना। गौर से देखना, तुम्हें ठहरना पड़ेगा, शरीर से ही नहीं, आँखों से ही नहीं, भीतर से भी ठहरना पड़ेगा, विचारों से ठहरना पड़ेगा, मन से ठहरना पड़ेगा। अब तुम सर्वे कर रहे हो और बीच में दूसरी धारणाएं बह रही हैं, तो तुम्हारे सर्वे में वो धारणाएं मिल नहीं जाएंगी, मिश्रण नहीं हो जाएगा उन धारणाओं का। तुम कोई सर्वे कर रहे हो, उसमें पूर्व धारणाओं की सापेक्षता में उसे उस सर्वे कर रहे हो। तुम्हारे सर्वे में तुम जो है एज ए टूल पुरानी धारणाओं को यूज कर रहे हो। तुम रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट करोगे, है ना। तुम्हारा क्रिएटेड होगा रिलेटिव ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ तुम्हें पता चलेगा और वो क्रिएटेड है, तुम्हारा क्रिएटेड है, तो क्या वो ट्रुथ है? नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ तुम्हारा ट्रुथ है, तुम्हारी धारणाओं के आधार पे बना हुआ ट्रुथ है ना। और जो सत्य है उसे तुम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी कोई क्रिएट नहीं कर पाया। वह जैसा है वैसा ही है, सदा से शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील है। सत्य जैसा का तैसा है, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है। तो जो है ठहरना सीखना है। ठहरना सीख गए तो विजडम है, राइट इंटेलिजेंस है। उस राइट इंटेलिजेंस में जो जैसा है जैसे का तैसा जान लिया जाता है, हियर एंड नाउ। वहाँ पर कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। समय अर्थात मन, मन अर्थात समय। समय का अर्थ है तुम इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हो, इसलिए तो समय की ज़रूरत है ना। एनालाइज करने के लिए तुम्हें जो है
किसी सापेक्षता की ज़रूरत पड़ेगी, पुरानी धारणाओं के कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ना, कोई स्केलिंग करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ स्केलिंग, कुछ धारणाएं होंगी, उसके आधार पर ही तो करोगे ना। तो तुम जो है अपने भीतर से कुछ धारणाएं उठा के लाओगे, बड़ी ज्ञान वाली, बड़ी महंगी महंगी किताबें पढ़ी हैं, है ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारी रिट्रीट्स की हैं, बहुत सारे सेशंस किए हैं, है ना, बहुत ज्ञान है। उस ज्ञान का टूल निकालोगे और उससे तुम जो है मेज़र करोगे कि हाँ ये क्या है, कैसा है, सत्य क्या है, कैसा है, वास्तविकता क्या है, उन टूल के आधार पर सर्वे करोगे। वो सब मिक्स हो जाएगा उसमें, तुम्हारी धारणाएं उसमें मिक्स हो जाएंगी और वह रिलेटिव ट्रुथ होगा, वास्तविक सत्य नहीं होगा। वास्तविक सत्य के लिए तुम्हारे किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पूर्व धारणाओं की, तुम्हारे पूर्व ज्ञान की, पूर्व जानकारियों की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब तुम कहीं पहुंच भी गए, चलो तुम पहुंच गए, किसी शंभाला में पहुंच गए, वहां पर तुम्हें हायर बीइंग्स मिल गई, ठीक है ना, तो क्या वह मुक्त हैं? मुक्त हैं। मुक्त हैं तो फिर वहां क्यों हैं वह? यदि वह है, शंभाला में ढेर सारी हायर बीइंग्स रहती हैं, ढेर सारी रहती हैं, ढेर सारी रहती हैं। अद्वैत कहाँ है? कहाँ अद्वैत है? ढेर सारी हायर बीइंग्स रहती हैं वहां पर। तो तुम परम छलांग की बात नहीं करना चाहते, तुम बीच में कहीं अटकना चाहते हो, तुम हायर बीइंग्स बनना चाहते हो। क्या हायर बीइंग्स गलत हैं? बिल्कुल नहीं गलत है। हायर बीइंग्स मिले तो प्रणाम कर लेना, उनसे आह्वान कर लेना कि साधना में सहयोग करो, लेकिन ये वाली साधना नहीं चाहिए, हायर बीइंग्स वाली साधना नहीं चाहिए, हायर बीइंग्स नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, जो है सब डिज़ॉल्व हो जाए, जो है सब डिज़ॉल्व हो जाए, उसमें जहाँ तक मदद कर सकते हो कर देना, बाकी डिज़ॉल्व सब होना चाहिए। हायर बीइंग नहीं बनना है, किसी श्रृंगीला शंभाला में जा कर के वास नहीं करना है, कहीं वास नहीं करना है, वास करने वाला ही गायब हो जाना चाहिए। यह जो वास करने वाला है यह गायब हो जाना चाहिए, ये रहना ही नहीं चाहिए। अरे कहीं भी वास करोगे तुम ही वास करोगे ना। अब कहीं भी वास करोगे तो यहाँ क्या बुराई है, यहीं वास कर लो। आज नहीं कल कभी न कभी जागोगे, वास करना है तो यहीं वास कर लो। किन चमत्कारों की तलाश में हो? इतने जीवन गंवाए, इतने जीवन गंवाए, होश नहीं आया अब तक। क्या खोज रहे हो तुम? अरे जिस आदमी को देखो सब चमत्कार ढूंढ रहा है। अभी चालू कर दे छो छाई काली माई, अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद मिलेगा। बोले नहीं अभी 10 लाख लोग पहले खड़े हैं, है ना, कहीं भी चालू कर दो, छुत छाई काली माई, भीड़ पे भीड़, पुलिस सिक्योरिटी, जेट प्लस, सब खड़ा हो जाएगा। तुम्हें क्यों चाहिए छूत छाई काली माई? देखते नहीं हम ऐसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। चैनल में कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और कुछ घटते हैं, घटते हैं तो लगता है आह कुछ छटाई हुई, कुछ सफाई हुई। रोज कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसा लगता है आह, चैनल भी ऐसा लगता है कि राहत की सांस ले रहा होगा, चैनल कहीं कोई
कोई बीइंग की तरह एग्जिस्ट करता होगा तो वो भी राहत की सांस लेता होगा। सफाई हुई, क्लिनजिंग क्लिनजिंग। क्लिनजिंग यह तुम्हारे हाथ में है। ज़्यादा चक्कर में न पड़ो, पाने की इसमें न पड़ो, खोने की बात करो, कहीं जाने की बात ना करो, ठहरने की बात करो। ठहरो, अपने भीतर ठहर जाओ। तुम्हारी पात्रता विकसित हो जाए तो जो तुम्हें मिलना है ना वह मिल जाता है। तुम्हारी जो पात्रता है वह तुम्हें दे दिया गया है सदा से, और उसमें समय काल की बाधा नहीं है। जब तुम्हारी पात्रता विकसित होती है तब तक तुम्हें उस पात्रता के अनुरूप मिल चुका होता है। जितनी तुम्हारी पात्रता विकसित होती है जिस क्षण में, उसी क्षण में तुम्हें मिल चुका होता है। जब वह मिल जाता है ना तो उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि शायद पात्रता विकसित हो गई होगी, कुछ खाली हुआ है तभी ये नया आया है। उसको हम कहते हैं अनुभव। अच्छे अच्छे अनुभव घटते हैं ना। अनुभव घटा तो मेरे को यह अनुभव घटा, वह अनुभव घटा। अरे होश करो, देखो, क्लिनजिंग हुई, स्पेस खाली हुआ। स्पेस खाली रहता ही नहीं है। जैसी स्पेस खाली हुआ तत्क्षण भर गया। भर गया तो तुम्हें अनुभव की तरह भासता है कि नया अनुभव आया। तुम्हारी पात्रता विकसित हुई, उस अनुरूप तुम्हें गिफ्ट दे दी गई। तुम्हें गिफ्ट दिख रही है, वह नहीं दिखा कि क्लिनजिंग हुई। स्थान खाली हुआ था लेकिन तत्क्षण भर दिया गया। उसमें कोई टाइम गैप नहीं होता। वह समय की घटनाएं नहीं हैं, देश काल के भीतर की घटनाएं नहीं हैं। तुम अपनी रिदम को खाली करो। कॉस्मिक रिदम तुरंत उस जगह पे अपना नृत्य खेलना शुरू कर देगी, अपना गीत गाना चालू कर देगी। तुमने ऑक्युपाइड किया हुआ है ना जबरदस्ती कुछ स्पेस। स्पेस तुम्हारी निर्मित है। तुमने कुछ ऑक्युपाइड किया है। ऑक्युपाइड करने से स्पेस पैदा होता है। तुम ऑक्युपाइड करते हो और स्पेस को पैदा करते हो। तुम एक्सरसाइज करते हो और समय को पैदा करते हो। समय भी तुम्हारा इल्यूजन है, टाइम भी तुम्हारा इल्यूजन है, स्पेस भी तुम्हारा इल्यूजन है। तुम ही क्रिएटर हो। देश काल तुम पैदा करते हो। 64 आयाम तुमने पैदा किए हैं, तुम पैदा करते हो। तुम कुछ न करो, परम विश्राम में चले जाओ, 64 के 64 आयाम गायब हो जाएंगे। तुम यदि थोड़े विश्राम में जाते हो तो अगले डायमेंशन की योग्यता तुम अर्जित कर लेते हो, और विश्राम में जाते हो और ऊंचे आयाम और ऊंचे डायमेंशन की योग्यता प्राप्त कर लेते हो, और विश्राम में जाते हो और ऊंचे आयाम की पात्रता अर्जित कर लेते हो। जब विश्राम परम हो जाता है ना, वहाँ पर सारे आयाम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। सारे तुम जो है, तुम्हारे अंदर जितनी असहजता है ना, तुम उस कम असहजता है तो तुम किसी उच्च आयाम की पात्रता में हो, और कम असहजता है तो और उच्च आयाम की पात्रता है तुम्हारे पास में, और तुम परम सहज हो। तो आयाम है ही नहीं। कौन सा आयाम, कैसा आयाम, कहाँ का आयाम, कहाँ जाना, कहाँ डेरा डालना। कौन से उच्च आयाम वाले बीइंग्स के साथ में बैठ के ताश की गड्डी निकालनी है और फेंटनी है। विश्राम, यही तो लर्निंग है। काहे दौड़ रहे हो भैया, काहे भाग रहे हो? इतनी लंबी दौड़ लगानी है? कितना दूर जाना है पता है तुम्हें? वो जगह कितनी दूर होगी? चल पाओगे? थक जाओगे?
उतनी दूर जाओगे उस जगह को ढूंढने के लिए? काहे दौड़ भाग मचा रहे हो? तन्नक इतने ही ठहर जाओ। अरे ठहरना सिखा रहे हैं, यहीं ठहर जाओ ना। जिसे आना है वो अपने आप आ जाएगा। अपनी पात्रता तो विकसित कर लो। अभी देखते नहीं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को मसाला चाहिए होता है ना? डिमांड एंड सप्लाई, ये अर्थशास्त्र का पुराना नियम है ना? तो जिस चीज़ की डिमांड पैदा होती है उसकी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है ना? एक्चुअल, है ना? अब वर्चुअल युग है। अब क्या है? वर्चुअल युग है। डिमांड होती नहीं, डिमांड पैदा की जाती है और डिमांड पैदा करके फिर सप्लाई दी जाती है। वर्चुअली डिमांड पैदा की जाती है, एक्चुअली है नहीं। वर्चुअली डिमांड पैदा की जाती है और वर्चुअली सप्लाई दी जाती है ना? यह एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है ना? वर्चुअल वर्ल्ड। इससे ज़्यादा उलझाओ कभी ना देखे होंगे, कभी ना सुने होंगे, जो इस युग में, इस एरा में है। इतना वर्चुअलिज्म कभी नहीं था, इतना आग्रह नहीं था आभासिक सत्यों का, इतना आग्रह कभी नहीं था। है ना? अब तो शक्तिपात किए जाते हैं वर्चुअली। वर्चुअली लोगों को शक्तिपात पता भी चल जाते हैं। वर्चुअली कुंडलिनी जागरण के प्रोग्राम होते हैं। वर्चुअली लोगों की कुंडली जाग भी जाती है। वर्चुअली सब कुछ हो सकता है। अब जो है ना, इस युग को पता चल गया है मन की ताकत कितनी होती है, कितने कैसे कैसे प्रोजेक्शन संभव हैं। देखते नहीं, बर्थडे पर व्हाट्सएप पे केक आ जाता है और रिप्लाई भी आ जाता है, यम्मी, बड़ा स्वादिष्ट था। मिठाइयाँ आ जाती हैं व्हाट्सएप पर। वो सभी ऐप में आती होंगी, बाकी ऐप्स का हमें पता नहीं है ना? और जवाब भी आ जाता है, यम्मी, बड़ा टेस्टी था, मजा आ गया खाकर। वर्चुअल परमात्मा, वर्चुअल अनुभव। कुंडलिनी कभी कोई किसी की नहीं जगह पाया, न कृष्ण जगह पाए, न शिव जगह पाए, न बुद्ध जगह पाए, कोई नहीं जगह पाया कभी। कोई कभी किसी पे शक्तिपात कर ही नहीं पाया। हाँ, होता है बुद्ध की मौजूदगी में, कृष्ण की मौजूदगी में, कबीर की मौजूदगी में, रैदास की मौजूदगी में, पलटू की मौजूदगी में होता है शक्तिपात, होता है। वो डिसाइड करते हैं इस पे कर देता हूं शक्तिपात, ऐसा हो सकता है। शक्तिपात हो जाता है, पता नहीं किस पे हो जाता है, हो जाता है, हो जाने के बाद पता चलता है कुछ हो गया। अच्छा, इसको हो गया। हाँ, होने के बाद पता चलता है। होता उन्हीं के माध्यम से, माध्यम वही बनते हैं, माध्यम को ही बाद में पता चलता है। जब हो जाता है ना तब पता चलता, अच्छा हो गया, हाँ, इसको हुआ, अच्छा हो गया। उसकी पात्रता विकसित हो गई होगी, उसकी पात्रता विकसित हो गई रही होगी, तो हो गया। कुंडलिनी जागरण हो गया, हाँ। बाद में जो है पता चलता है कि हो गया और माध्यम बन जाते हैं।
माध्यम को बाद में पता चलता है। माध्यम का कोई दावा नहीं है कि हम शक्तिपात करते हैं कि कुंडलिनी जागरण करते हैं, कोई भी दावा नहीं है, कभी भी दावा नहीं है कि हम चमत्कार करते हैं। कौन है वहाँ जो चमत्कार करेगा? कौन है जो शक्तिपात करेगा? कौन है जो कुंडलिनी जगाएगा? कोई है ही नहीं। जागो, होश में आओ। यह जो है वर्चुअल दौड़ पैदा की गई है, क्रिएटेड मार्केट है यह। पुरानी परंपराओं में वास्तविक बाजार हुआ करते थे, है ना? सिर्फ कमोडिटीज जो है उनका व्यापार होता था। अब जो है व्यापार का दायरा बहुत बढ़ चुका है। आपको पता है फिजिकल गोल्ड जितना खरीदा जाता है उससे हजारों गुना ज़्यादा वर्चुअल गोल्ड खरीदा जाता है। ETF के माध्यम से, गोल्ड एक्सचेंज के माध्यम से। दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज हैं, दुनिया भर के ETF हैं। वहाँ पर गोल्ड है ही नहीं और ख़रीदा बेचा जा रहा है। तुम्हें पता है गेहूं चावल सब खरीदा बेचा जाता है वर्चुअली। एक आदमी जो है हजारों टन गेहूं खरीद लेता है और उसके पास 1 कुंटल रखने की भी जगह नहीं है, उसके पास गोदाम है ही नहीं और वो हजारों कुंटल खरीद लेता है। उसके लिए कहीं जाता भी नहीं खरीदने, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पे बटन दबाता है और खरीदी हो गई। ये अपने ब्रोकर को बोलता है बाय इट इन दिस प्राइस, इट्स गुड प्राइस, और खरीद लेता है और वर्चुअली बेच भी देता है। और उसको एक्चुअल मुनाफा या लाभ हो जाता है धन के आधार पर, धन के एक्चुअलिटी के आधार पर। और धन भी एक किस्म की वर्चुअल चीज है ना? हम वर्चुअल लेयर्स को भी जी रहे हैं। इसको हम, एक नया शब्द निकल गया ना, वर्चुअलिज्म। आज क्या वर्चुअलिज्म है ना? इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। वर्चुअल इस वर्चुअल से मुक्त हुए तो अगले वर्चुअल में फंस गए, अगले वर्चुअल से निकले तो उसमें फंस गए। मतलब मुक्ति भी सीधी नहीं है, बहुत सारी वर्चुअल लेयर्स हैं, है ना, क्रिएटेड हैं। वो कौन सी जुमानजी वाली फिल्म थी ना, ओहो, देखने जैसी फिल्म है भाई, हॉलीवुड की। गेम खेल रहे हैं ना, गेम खेल रहे हैं सूट पहन करके, बटन दबाया, सूट में से माल गायब, सूट नीचे गिर गया और वो अंदर घुस गए गेम के, फिजिकली, है ना? अंदर पूरा जगत है, हाँ, विराट जगत है, उल्टा है, उल्टा पुल्टा जगत है। उस जगत में घुस गए 4 लोग और वहां की वर्चुअल चीजों से लड़ाई कर रहे हैं। वहां पर जो है काली छाया है, भूतनी, वो पीछे पड़ गई। उससे बचना है और वो पीछे पड़ी हुई है। इधर से भाग, उधर से भाग, उधर से भाग, इससे लड़, ऐसे लड़, लड़ करके उसे मार दिया। मुक्ति मिल गई। अब इस वर्चुअल वर्ल्ड का मजा लेते हैं। मजा लेना शुरू किया, भूतनी फिर प्रकट हो गई। अरे अभी तो मारा था ना इसे, फिर कहाँ से प्रकट हो गई? फिर संघर्ष किया, लड़ाई की, बड़ा थके हारे, थक हार करके फिर उसे मार दिया। अब तो मुक्त हो गए, अब तो बड़े ढंग से मारा, अब नहीं बची होगी। थोड़ा सा आगे चले, भूतनी वापस खड़ी है। हाँ, ऐसा करते 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 मल्टी लेयर्स,
उसके बाद में एक बार इतना भयानक संघर्ष हुआ, उसमें तो वाह मजा ही आ गया। फिनिश, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो अब मौज करते हैं। कल्पवृक्ष थे वहां पर, मौज करते हैं। तुरंत समुद्र प्रकट हो गया। हाँ, सुनहरी रेत प्रकट हुई मखमल जैसी, वो छतरी लग गई, वो रंगीन वाले वो अंडरगारमेंट्स आ गए, और उसमें प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, दोनों मजा कर रहे हैं। हाँ, मजा कर रहे हैं। थोड़ी देर चल गया मजा, और एक काली छाया आ रही है, भूतनी, है ना। मामला खत्म ही नहीं हुआ। हमको पैसा हजम, अरे हजम हुआ ही नहीं पैसा, खेल बाकी है, खेल बाकी है। मल्टी लेयर्स। ये खतरनाक युग है। वर्चुअली परमात्मा परोसे जाएंगे, वर्चुअली धर्म परोसा जाएगा, वर्चुअली ध्यान परोसा जाएगा। ध्यान करते हैं लोग, पता है, लोग ध्यान करवाते हैं, लोग ध्यान करते हैं, पता है, पूरी दुनिया में। हम चिल्ला रहे हैं बहुत समय से, भैया ध्यान कैसे करते हो? ध्यान तो कभी किसी ने किया नहीं, न बुद्ध ने किया, न महावीर ने किया, न कृष्ण ने किया, न कबीर ने नहीं किया। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि तुम ध्यान करने लग गए? जरा हमें भी तो बताओ, ध्यान कैसे करते हैं? बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, हाँ, और तुम करने लगे ध्यान। बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो क्या कर रहे होंगे वो ध्यान करवाने वाले लोग? क्या कर रहे होंगे? कुछ वर्चुअल गेम कर रहे होंगे ना। अरे ध्यान तो घटता है, हैपनिंग है, ध्यान किया जाता है क्या? अरे जब कुछ नहीं किया जाता तब ध्यान घटता है। तुम ध्यान करते हो, ध्यान करना, अरे कुछ नहीं किया जाता, सब करना गिर जाता है, सारे करने के आग्रह गिर जाते हैं, कंप्लीट रिलैक्स, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। वो घटता है, हैपनिंग है। और ये ध्यान किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पता भैया, ये मेथड्स हैं। वो क्या क्या बोलते हैं तुम्हें, जो है क्या, दिव्य वाणी, कौन सी, क्या है, अनाहत नाद सुनाया जाएगा, दिव्य रोशनी दिखाई जाएगी, और क्या, दिव्य सेंसेशन कराया जाएगा, ऐसा कुछ कुछ है ना। यह फटाफट एक ही बार में। अरे भाई हैपनिंग्स हैं, अनाहत नाद अपने से घटेगा। जब अमनी दशा होगी तो अनाहत नाद घट जाएगा। मन शरीर में प्रवेश होगा तो अनाहत नाद घट जाएगा। मतलब अनाहत नाद घटेगा का अर्थ है कि उस समय विचारों से कहीं एसोसिएशन टूट जाएगा। विचार श्रृंखलाओं से जो एसोसिएट हो वो एसोसिएशन टूट जाएगा। कर्मबंध जीरो नहीं हुए हैं, एसोसिएशन टूटा है। अब असली साधना शुरू होगी। अनाहत नाद सुनाई दिया का मतलब अब असली साधना शुरू होगी। एसोसिएशन टूट गया है, मतलब तुम सरफेस को खाली कर चुके हो। अब उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा को समतापूर्वक जाना जा सकता है। उस स्टेज को तुमने प्राप्त किया। अब क्लिंजिंग, राइट क्लिंजिंग स्टार्ट करनी है। अब जो है राइट क्लिंजिंग स्टार्ट करनी है। करनी है का अर्थ क्या है? बस समता के भाव में प्रतिष्ठित होनी है। उदीर्णा तो अपने से होगी, उदीर्णा का प्ले अपने आप से होगा। जानना हो रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, और निर्जरा भी अपने से हो जाएगी। न करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करना नहीं। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कर करके तुमने जन्म गंवाए, ये जीवन भी बिगाड़ दिया, गंवा दिया है। अब करना छोड़ दो। करना छोड़ोगे तो सब हो जाएगा। क्लिंजिंग तुम कैसे कर पाओगे बाबू? हम जो क्लिंजिंग की मेथड कराते हैं ना, उसकी मिस्ट्री खोल दें। भाव करो कि ऐसा हो रहा है, हो रहा है, मतलब तुम अपने रेजिस्ट करते हो ना, तुम्हारे रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदल देते हैं। वो अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। तुमने अपना रेजिस्टेंस हटा लिया है,
तुम्हारे ढक्कन जो है ना वो हट जाएं, तुम ही को बोलते हैं फुसलाते हैं, हटा ले भैया अपना ढक्कन, निकलने दे गार्बेज को। ढक्कन दबा के रखा है, लॉक वॉक लगा के रखा है, अपना लॉक खोल दे भैया, लॉक खोल दे, ढक्कन हटा दे। हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, वो अपने से हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, क्लिनजिंग तुम नहीं करती, होती है। तुम अपने ढक्कन हटा लो, तुम अपनी एक्सरसाइज विड्रॉ कर लो। तुम एक्सरसाइज करते रहते हो कि उदीर्णा नहीं निकलनी चाहिए, तुम कहते हो संपत्ति है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, संभाल के रखो, तालों में संभाल के रखी है। हम फुसलाते हैं तुम्हें। और तुम हमारे फुसलावे में आ गए तो फायदे में रहोगे। फायदा यह है कि तुम्हारी संपत्ति गायब हो जाएगी, इससे बड़ा कोई फायदा होता नहीं। तुम्हारी सारी संपत्ति हम चोर लेंगे, तुम्हारी सारी संपत्ति तुरंत विपत्ति दिखने लगेगी और गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम तुम्हारी संपत्ति पे डाका डालना चाहते हैं, उसी के लिए तुमको फुसलाते हैं। तो भैया लंबी यात्रा पे निकलने की तैयारी है, खोजबीन करनी है। इतनी खोजबीन करी, थके नहीं? नहीं थके हो तो दौड़ लो, और जब थक जाओ तो जहाँ थक जाओ बैठ जाना, ठीक से बैठ जाना। तन से बैठने से ही कुछ नहीं होगा, मन से भी बैठ जाना, भावों से भी बैठ जाना, पूरी तरह से बैठ जाना। आसन, सम्यक आसन। अरे ये आसन लगा लगा के तो लोग जन्मों जन्मों से आसन लगा रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं? आसन, यम नियम, उसके पहले यम नियम होता है ना। हाँ, यम नियम, फिर आसन होता है। आसन के बाद क्या? प्राणायाम, प्रत्याहार। भैया बहुत लोग कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। हाँ, देखते नहीं कैसे कैसे आसन लगाते हैं? उल्टासन, सीधासन, टेढ़ासन, नहीं देखते? बहुत हो गया आसन वासन, ये वाला आसन लग जाने दो। आंखों को आंज लो तो व्यर्थ की दौड़ भाग दिखने लगेगी। दौड़ भाग चली गई, शिथिल हो गए, शांत हो गए, सहज हो गए, तो बैठ जाओगे। भीतर से बैठना है, भीतर से बैठना आसन है। अपने भीतर बैठ जाना है। कहाँ जाना है, क्या ढूंढना है, क्या कर लोगे ढूंढ के पाकर? अरे यहाँ पाकर कुछ नहीं पाया जाता, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। कुछ भी पा लो, कुछ हाथ नहीं आता। कुछ ना भी पा लो, कुछ नहीं पाया जाता यहाँ पे। पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, और खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। अरे तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो कहाँ पाओगे? तुम ही कुछ नहीं हो। तुम कहते हो मैं कुछ हूँ जी और मैं पाऊंगा, समेट लूंगा अपने झोली में। अरे न, तुम्हारी झोली झूठी, तुम झूठे, और तुम जो उसमें डालोगे वह झूठा। अरे गतियां हैं यहाँ पर, आंखें आजो ना, यहाँ कुछ है थोड़े ना, गतियां हैं, खेल है, गतियों का खेल है। कहाँ बटोर लोगे भैया? यहाँ पे गतियों का खेल है। तुम गतियों को बटोरना चाहते हो। अरे गतियां तो अभी इधर अभी उधर, तुम इस जेब में डालोगे उस जेब में पहुंच जाएगी, फिर दूसरे के जेब में पहुंच जाएगी। गति है भाई, यहाँ सब कुछ गति है। तुम किसी परमात्मा को पकड़ के जंजीर से बांध के रखो, तुमने इधर नजर घुमाई, देखना गायब मिलेगा। गति है, वो चला जाएगा दूसरी जगह। यहाँ सब कुछ गतियां हैं, कुछ बंधता नहीं है यहाँ पर। गतियों को बांधा नहीं जा सकता, समझो ना। अरे समझ लो भैया, कब समझोगे? इतने जन्म हो गए बस्ता उठाते उठाते, अब समझ लो। गतियां हैं यहाँ, गतियां ही गतियां हैं, गतियां ही गतियां हैं, कुछ है ही नहीं भैया। बटोरोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? रखोगे, अरे कोई स्थिर चीज हो तो कहीं रखोगे।
अब जिस पे रखोगे वो भी स्थिर नहीं, जिसको रखोगे वो भी स्थिर नहीं। ये जगत में भैया कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। कहां रखोगे, कहां बांधोगे, कहां पकड़ोगे, कैसे दावा करोगे मेरी है? इधर तुम उसको पकड़ भी नहीं पाते, उधर छूट जाती है। हाँ, अभी तुम बड़ी मेहनत से बिल्डिंग तान तुन के खड़ी करते हो और जाने की बेला आ जाती है। जय सिया राम, राम नाम सत्य है। कुछ भी बटोरो, तुम पद प्रतिष्ठा बटोर लो, हाँ, प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर गीत गाओगे, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। क्या काम आएगी ये सब चीजें? तुम चाहे धर्म बटोरो, चाहे संसार बटोरो, एक ही बात है। अरे ये जो चल रहा है ना गोलमाल, बहुत बड़ी सिखावन है। ये वर्चुअल परमात्मा जो आ रहे हैं ना, और वर्चुअल जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं परमात्मा को अचीव करने की, जीतने की, खरीदने की, पाने की, अपनी झोली में डालने की। कोई राइट इंटेलिजेंस वाला बंदा होगा ना, ऐसा मोह भंग होगा ना, कहीं नहीं फंसोगे, सीधे 64 डायमेंशन के आगे की छलांग लगेगी। जब वर्चुअल परमात्मा देख लिए ना और उससे जाग गए ना, तब जागरण पूरा होगा। ये जो गार्बेज है ना, ये अनुभव, यही तो गोल्डन एरा बना रहा है। अरे सभी थोड़े ना छलांग लेंगे, इसमें कुछ ही लेंगे, लेकिन जो छलांग लेंगे ना, अब आधी अधूरी छलांग वाला युग नहीं है। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं कि छलांग लेकर के हायर बींग्स हो गए। अब तो ऐसा है कि 64 डायमेंशन भी पार, परमात्मा भी पार, समाधि भी पार, मुक्ति भी पार, यह भी पार, पार करने वाला भी पार, सब साफ, फट्टा साफ करो, कुछ नहीं बचने को होना। वर्चुअलिज्म पूरा चला जाएगा, सब वर्चुअलिटी चली जाएगी टोटल। इतना मोह भंग होगा कि सब वर्चुअलिटी चली जाएगी। आत्मा नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, परमात्मा नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, समाधि नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, मुक्ति नाम की वर्चुअलिटी वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, सब डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। इस गोल्डन एरा में ही हम ऐसी बात कर पा रहे हैं। ऐसी बात पहले के युग में संभव नहीं थी। परमात्मा को जाने दो, समथिंग स्पेशल गार्बेज जाने दो, आत्मा को जाने दो। स्पेशल गार्बेज भी गार्बेज ही होता है। समाधि, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, स्पेशल गार्बेज जाने दो भैया। क्लिनजिंग पूरी करो ना, अरे क्लिनजिंग प्रॉपर करो ना। ये वाले गार्बेज बॉक्स क्यों बचा के रखे हैं? आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, समाधि, गार्बेज पूरा जाने दो ना। क्लिनजिंग प्रॉपर। गार्बेज साफ, गार्बेज को देखने वाला भी साफ हो जाना चाहिए उसके बाद। दैट्स ऑल। गार्बेज को देखने वाला साफ हो गया मतलब क्लिनजिंग प्रॉपर हो गई। कौन गुणा भाग लगा रहा है गार्बेज का, गार्बेज की सफाई का? उसे भी जाना चाहिए। प्रॉपर क्लिनजिंग। और वह क्या है? तुम इमेज नहीं कर सकते, तत्वमसी कह लो, कुछ कह लो, तुम उसको इमेज नहीं कर सकते।
उसको आनंद कह लो, भोग नहीं सकते जब तक तुम यहाँ हो इसमें। उसको कैसे भोग सकते हो? तुम्हारे आनंद की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारे परमानंद की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारी समाधि की परिभाषा में नहीं आएगा, तुम्हारी मुक्ति परम मुक्ति की परिभाषा में नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं तुम्हारी परिभाषा में। अरे ये सब हाइपोथेसिस हैं। इन हाइपोथेसिस को इतने जन्मों जन्मों से यूज कर रहे हो, थके नहीं अभी तक? अरे तुम्हें पता नहीं, हाइपोथेसिस एज ए टूल है। काम खत्म होने के बाद टूल को फेंक देना चाहिए, काम कंप्लीट हो गया, अब टूल की जरूरत नहीं है, अब टूल की जरूरत नहीं है। अब तुम हाइपोथेसिस में ही उलझ गए हो। तुम हाइपोथेसिस में उलझ गए, आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति, परम साक्षी, ऐसा वैसा। अरे भाई बढ़िया टूल हैं, मज़ेदार टूल हैं, उनको और प्राइमरी क्लास वालों को गिफ्ट कर दो ना। उनके काम के हैं ना, तुम्हारे काम के कहाँ थोड़े ना हैं। वो प्राइमरी क्लास वालों के लिए हैं, मिडिल स्कूल वालों के लिए हैं, उनके लिए है ना। तुम इन टूल से, बच्चों के खेल खिलौने से तुम काहे खेल रहे हो? अरे बच्चों को खेलने दो ना, अभी उनके पास बचपना है, उनको खेलने दो। तुम भी खेल रहे हो बच्चों के खिलौनों से। थोड़ी तो शर्म करो। अब भी बच्चों के खिलौनों से खेल रहे हो। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, भगवान जाने क्या क्या। जागो, जागरण की बेला है। आखिरी फसावटें हैं ये फसावटें हैं। परम शांति, कुछ नहीं। परम शांति का मतलब शांति को महसूस करने वाला भी जय सिया राम। कोई बचा तो समस्या बच गई ना। कोनो बच जाए, समस्या ही तो है। नाभि हिल रही है भैया, हम ही ना बचे तो मतलब क्या है? नाभि थरथरा रही है क्या? अरे जागो, डरने की बात नहीं है। ये डर ही तो तुम्हें रोक रहा है, डिज़ॉल्व होने का डर। अरे हमारे लाने बोल गए थे गोरक्षनाथ जी कि हम बोल जाते हैं, वो आएगा बंदा एक और, हमारा अगला रूप, वो फिर इसको खोलेगा। हैं? बोले हम बोल जाते हैं, 500 साल बाद एक बंदा आके इसको खोलेगा, बोलेगा बार बार और खोलेगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। क्लिंजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पीछे कोई बचना नहीं चाहिए, नहीं तो चमत्कारों के पीछे दौड़ते रहोगे। अरे आंखें आंज लो, जो खेल है कॉस्मिक रिदम का वो चमत्कार ही तो है। यहाँ क्या है जो चमत्कार नहीं है? कौन से अलग से चमत्कार के पीछे जा रहे हो? स्पेशल बीइंग से मिलने के लिए जा रहे हो। और ये वही है, पत्थर में भी वही है, स्पेशल बीइंग नहीं, वो अंत आखिरी वाला यहीं पे है, पत्थर के अंदर में वही नृत्य कर रहा है। हायर बीइंग की क्या बात कर रहे हो? वो आखिरी वाला भी इसके भीतर है, वही नृत्य कर रहा है। पूरी कॉस्मिक रिदम में वही है, वही समाया है। यहीं मिल लो ना भैया, सब कुछ यही है।
जो देख रहे हो वही है, वही है, दूसरा है ही नहीं। अल्टीमेट दूसरा है ही नहीं, दूसरा कभी हुआ ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं। जोड़ने की कोशिश मत करो। काहे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो भैया? काहे फेविकॉल खरीद रहे हो? टूटा ही नहीं है, वह टूटा ही नहीं है, तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आंखें आंज लो, भोर भई है, आंखें आंज लो। जो जैसा है, जैसा का तैसा जान लो। कुछ जानने के लिए अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अतिरिक्त क्या जानना है? अतिरिक्त के चक्कर में क्यों दौड़ भाग कर रहे हो? अरे अतिरिक्त कुछ नहीं, जो दिया है ना, जो है ना, पर्याप्त है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है। एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा दौड़ भाग क्यों कर रहे हो? एक्स्ट्रा के लिए तुम दौड़ भाग कर रहे हो। अरे गुणा भाग लगा रहे हो तो गुणा भाग आना भी तो चाहिए ना। हिसाब किताब लगा लो, पूरा मिला है तुम्हें, जितना चाहिए उतना मिला है, 100% मिल गया। आप 101% सही है। कहावत सुनिए ना, 101% सही है। हो सकता है 101% सही, तुम 101% चाहते हो, अरे 101% नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% मिला हुआ है और 100% होता है। 101% होता ही नहीं, 100% मिला हुआ है, मिला हुआ है, कमी कुछ भी नहीं है। काहे गुणा भाग लगा रहे हो? गुणा भाग आता नहीं और गुणा भाग लगा रहे हो। ठीक करो अपने मैथमेटिक्स को। अरे जितना मिलना चाहिए उतना मिला हुआ है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, कंप्लीट। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। न 99 मिला है, न 101 मिला है, और यही दो चक्कर चलते हैं। कोई 99 के चक्कर में लगा है, कोई बोलता है 101% सही है। 100% वाला कोई मिलता ही नहीं। या तो बोलता है 99 अभी बाकी है मामला, 99% पे अटका हुआ है, 99 के फेर में अटका हुआ है। कोई 101 के फेर में अटका हुआ नहीं, 101। अरे ना 101 ना 99, 100%। उसकी जरूरत ही नहीं कुछ करने की, वो है हियर एंड नाउ। गुणा भाग छोड़ो भैया, बहुत गुणा भाग लगा लिए, जन्म जन्म हो गए, जन्म जन्म हो गए। तुम्हें पता नहीं, पता नहीं तुम्हें। और ये तुम हायर बीइंग्स हो, तुम वहीं से आ रहे हो। तुम जो है ना उच्च लोक के देवता थे, वहीं से उब उब के आए हो। ताश की गड्डी ने भी उबा दिया। लोग कहते हैं कि ताश की गड्डी लेके बैठ जाओ, समय का पता नहीं चलता। जिंदगी भर खेलते रहते हैं जुआड़ी, जिंदगी भर कभी नहीं उगते, है ना। सारे खेल से उब जाते हैं। और वो क्रिकेट वाला था ना 5 दिन वाला, उसको दर्शक नहीं मिलते। वो वनडे वाले को दर्शक नहीं मिलते। हाँ, अब तो 2020 आ गया। अब तो लोग दिमाग लड़ा रहे हैं, 2020 नहीं 10-10 वाला कोई चालू करो यार। हैं, ऐसी बात है। काहे चक्कर में लगे हो शॉर्टकट की? शॉर्टकट के चक्कर काहे लगा रहे हो? ठहर जाओ, थम जाओ, अभी और यहीं। बस ठहरना है, कुछ करना नहीं है। क्या करोगे? कुछ गड़बड़ हो तो सुधारोगे, गड़बड़ तो है ही नहीं। गड़बड़ हो तो सुधारो, इसलिए कहते हैं आंखें आंज लो। तो दिमाग में कल्पनाएं लगा रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, अरे आंखें खोलकर आंच कर देखो तो सही, गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं। क्या सुधारोगे? क्यों सुधारोगे?
गड़बड़ हो तो सुधारो। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम अपना प्ले हटा लो बीच से, उसको प्ले होने दो। तुम्हें क्लिनजिंग नहीं करनी है, तुम्हें अपना ढक्कन हटा देना, अपना ताला हटा देना है, क्लिनजिंग अपने आप हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम क्लिनजिंग का काम ही तो करती है। अरे तुम्हें लेसन दिए तो जा रहे हैं। तुम स्कूल में भर्ती हो भैया, स्कूल का बस्ता तुम्हारे पीछे टंगा हुआ है, मास्टर जी दिन रात पढ़ा रहे हैं। एक मास्टर नहीं है यहाँ, सब कुछ मास्टर ही मास्टर हैं। यहाँ जो कुछ है तुम्हें टीच करने के लिए है, एवरीथिंग। तुम्हारी टीचिंग मोमेंट टू मोमेंट लगातार चल रही है। तुम्हारी टीचिंग कभी रुकी नहीं, तुम्हें लगातार टीच किया जा रहा है, और हर टीचिंग अपने आप में अल्टीमेट है। तुम्हें सिर्फ सारी टीचिंग्स नहीं पढ़नी है, एक टीचिंग तुमने ठीक से पढ़ ली, बात पूरी हो गई। सारी टीचिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे इसलिए किया जाता है, तुमको ये नहीं समझ में आया, चलो ये ढंग से समझ ले, इसमें नहीं समझ में आया तो इस ढंग से समझ ले। अरे बच्चा इस ढंग से समझ ले, इस ढंग से समझ ले, तुम समझते हो नहीं। एक लेसन तुमने पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, दुनिया भर पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। सिर्फ एक ही लेसन पढ़ना है, पढ़ो तो सही, पढ़ते तुम हो नहीं। जब पढ़ाने बैठो तब बोलते नहीं वो फलाना ऐसा है, वो ठिकाना ऐसा है, भूत भविष्य इधर उधर गुणा भाग। अरे हियर एंड नाउ एक लेसन, लेकिन लेसन हियर एंड नाउ ही है। तुम परिकल्पनाओं के सहारे लेसन पढ़ना चाहते हो, हाइपोथेसिस के सहारे लेसन पढ़ना चाहते हो। अरे लेसन जो है खुली आंखों से होते हैं, आंखें आंज लो, लेसन चल रहा है, एक लेसन पर्याप्त है। समझ में आ जाएगा, आंखें खोल के देखोगे कि यहाँ तो कमी कुछ है ही नहीं, सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं, बिगड़ा है ही नहीं कुछ। अब बिगड़ा है ही नहीं तो सुधारोगे काहे? हाँ, अब बिगड़ा हो तो सुधारो, यहाँ तो बिगड़ा कुछ है ही नहीं। जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इसलिए वैसा है। तुम अपना प्ले बंद कर दो, कॉस्मिक रिदम के प्ले के साथ में तुम्हारी हारमोनी क्रिएट हो जाए। वो हारमोनी क्रिएट होगी तो तुम गायब हो जाओगे, वही रह जाएगी कॉस्मिक रिदम। तुम समस्या हो, तुम मैट्रिक्स हो, तुम इल्यूजनरी बीइंग्स हो, तुम देश हो, तुम काल हो, तुम हो टाइम एंड स्पेस। करने से कर्ता पैदा होता है, तुम करना छोड़ दो, कर्ता गायब हो जाएगा। कर्ता है ही नहीं पीछे। करने से कर्ता की भ्रांति पैदा होती है, करने से कर्ता की भ्रांति पैदा होती है। करना बंद हो जाएगा तो कर्ता भी गायब हो जाएगा। कर्ता तो भ्रांति था ही नहीं, वो तो था ही नहीं ना भाई। तुम बोलते हो कि नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे, तो क्या रहे, तुम हो ही नहीं भाई। तुम शांत तो हो जाओ, तुम अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाओगे। तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम बचोगे ही नहीं, तुम अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाओगे। को पीछे कुछ था थोड़ी ना कि उसकी राख बच गई, कि यह बच गया, कि निशान बच गए, और था ही नहीं। करने से भ्रांति पैदा हो रही थी। करना बंद, करता गायब, भ्रांति तो थी, था ही नहीं वो तो। और जो था ही नहीं तो उसके पीछे कौन से चिन्ह छूट जाएंगे? जो था ही नहीं उसके चिन्ह कहाँ से छूट जाएंगे? कुछ होगा तब तो चिन्ह बचेंगे ना। भैया बहुत गुणा भाग लगा ले, उच्च लोक के देवता थे तुम,
उच्च लोक से तुम उतर के आए, फिर बोलते हो कि मेरे को जो है ना वो हायर बीइंग से मिलने जाना है, किधर है उनका स्थान, एड्रेस दो। फिर बोलोगे उधर की कोई स्पेशल टैक्सी बुला दो, हवा में उड़ने वाली, जो उधर सीधे लैंड करवा दे, मीटिंग अरेंज करा दो, अपॉइंटमेंट ले दो। हैं? अरे भैया उच्च लोक से तो तुम उतरे हो। ताश की गड्डी भी तुम्हारी वहां काम करना बंद कर दी, इतने वहां बोर्डम से भर गए, और वहां से उतर के फिर इधर आयो कि भैया अब नहीं फंसेंगे यहाँ, अब इस जंपिंग बोर्ड पर ज़्यादा जोर लगाएंगे, उसको ज़्यादा नीचे ले जाएंगे और जोर से छलांग मारेंगे। देखते नहीं उल्कापात होता है, उल्कापात वो आया वो आया वो आया और बीच में गायब, कैसा जलता हुआ तारा गिरता है और बीच में शून्य, गायब। छलांग लगेगी 64 डायमेंशन तक, वो गलते गलते गलते, और 64 डायमेंशन भी गायब और तुम भी गायब, सब गायब, सब गायब, जीरो। सब जीरो। सिर्फ जीरो, शून्य। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।